सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स और प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है आप सब लोगों को पता है, बट अलग अलग डेफिनेशंस है। एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको हार्डवेयर को एब्स्ट्रैक्ट करके देता है, मतलब कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है ताकि एज अ यूजर या फिर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो क्या कर सकें, उन हार्डवेयर्स को यूज कर पाए। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का भी काम करता है ओएस। फिर है सेट ऑफ यूटिलिटीज टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप एज अ डेवलपर कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक नया एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन में क्या होगा, उस एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटीज यूज करनी पड़ेंगी। हो सकता है जिन्हें आप एपीआईज बोले वो यूज करना पड़ेंगे। तो वो एपीआईज ऑलरेडी ओएस ने बना के रखी हुई है, आपको क्या करना है, यूज करना है। तो सिंप्लीफिकेशन ओएस ने कर रखा है, सेट ऑफ यूटिलिटीज देके आपको बस यूज करना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक कंट्रोल प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, जो कि एक्ट करता है एज गवर्नमेंट। मतलब जो भी कंप्यूटर सिस्टम में हो रहा है सब कंट्रोल होगा किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। सब कुछ कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, पूरा कंट्रोलिंग। चलिए फिर बात करते हैं कि ओएस कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है। सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की होंगी वो होंगी, सबसे पहले तो एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जी हां, जैसे कि आप ग्राफिकल इंटरफेस यूज करते हैं अपने फोन में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में, हर जगह पे। फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कराता है, मतलब कि आप जितने भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो या कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, एज अ यूजर, एज अ वॉटेवर जो आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हो, वो सीपीयू पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाता है एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप तो डबल क्लिक कर देते हो, वो डबल क्लिक करने के बाद जब रिक्वेस्ट पहुंचती है तो रिक्वेस्ट किसके पास पहुंचती है, ओएस के पास। तो वो ओएस जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो आप एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं सीपीयू पे रन कराता है ओएस। फिर बात आती है आईओ ऑपरेशंस की। जी हां, जितने भी आईओ ऑपरेशन है, चाहे वो प्रिंटर का एक्सेस हो या हार्ड डिस्क का एक्सेस हो, ये सब एक्सेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करा रहा है। राइट नाउ आप मुझे इस कैमरा के थ्रू देख सकते हैं। जी हां, ये कैमरा आईओ डिवाइस की तरह काम कर रहा है मेरे इस कंप्यूटर सिस्टम में। हां, तो ये आईओ डिवाइस का जो कंट्रोलिंग है और ऑपरेशन है वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। फिर बात आती है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की, मतलब कि जो कि हमारे पास रहता है फाइल सिस्टम का काम, फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, फाइल को रीनेम करना, कट कॉपी पेस्ट, यहां से वहां मूव करना फोल्डर में, और जितनी फाइल्स हैं वो डिलीट कर देना। ये सब काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करते हैं। आप तो सिर्फ कमांड देते हो राइट क्लिक करके या फिर जो कीबोर्ड कमांड होती है वहां से। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द जॉब एक्चुअली। फिर आता है कम्युनिकेशन। दो प्रोसेस के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो भी वो ओएस कराता है। डायरेक्टली प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, क्यों? अगर वो कम्युनिकेट करने लगी तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्ड मैनर में उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करके और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कराता है। एरर डिटेक्शन, अगर कोई एरर आ गई सिस्टम में तो वो डिटेक्ट करता है। मैंने जब एग्जांपल भी दिया था, आपको बताया था कि सपोज आपने एक पेन ड्राइव लगाई, वो पेन ड्राइव चली, थोड़ी देर बाद उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव का क्या हो गया, वो पर्टिकुलर पेन ड्राइव का आपने प्लग आउट कर दिया, बट कॉपी चल रहा था। थोड़ा सा जो कॉपी था वो कॉपी चले गया। कॉपी चले गया मतलब कि जो कॉपी हो रहा था वो बंद हो गया, बट वो बंद होने के टाइम पे एक एरर मैसेज आता है कि सोर्स ऑफ द फाइल इज नॉट डिटेक्टेड। आता है ऐसा मैसेज, वो कौन करता है, ओएस डिटेक्ट करता है। ठीक है। फिर आता है रिसोर्स रिलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन मतलब जैसे रैम है मेन मेमोरी, रिसोर्स है कंप्यूटर सिस्टम का। जी हां, इसको अलोकेट कौन कराता है, जब कोई नई प्रोसेस आती है सिस्टम में, ओएस बोलता है कि भैया तुम यहां जाके बैठ जाओ। हार्ड डिस्क को कब कौन सी प्रोसेस को यूज कराना है ये कौन अलोकेट कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी रिसोर्स, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर रिसोर्स का मतलब क्या है सर, कोई प्रोग्राम हुआ, कोई फाइल हुई, कोई वेरिएबल हुआ, कुछ भी हुआ, उन सब का अलोकेशन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप सब लोगों को पता होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है। नहीं पता है तो टास्क मैनेजर में जाके चले जाओ, आपको सब मिल जाएगा। कंट्रोल और डिलीट प्रेस करना, किसमें, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर मिलेगा।
टास्क मैनेजर में ढेर सारी टैब्स होती हैं, हर एक टैब में जाओ आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो करंट रनिंग प्रोसेसेस है उनके बारे में, हार्ड डिस्क कितना यूज हो रहा है, मेन मेमोरी कितना यूज हो रहा है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है, ग्राफिकल वे में हर तरीके से आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो करंट रनिंग प्रोसेसेस हैं सिस्टम में उनकी और सारे रिसोर्सेस की। तो ये क्यों जरूरी है अकाउंटिंग? ऑफ कोर्स यार, मैट्रिक जरूरी है हर चीज का, ताकि परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। अगर एक मेथड या एक इंप्लीमेंटेशन के थ्रू आज सीपीयू का यूटिलाइजेशन 80% तक हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर क्या करते हैं, उसे 80% से 85 बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़े। उसके लिए पहले अकाउंटिंग करनी पड़ेगी कि अभी करंट में इस मेथड के थ्रू कितना हो रहा है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटीज होती हैं। फिर लास्ट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन कराना जरूरी है। जी हाँ, मेमोरी का प्रोटेक्शन कराना जरूरी है कि एक प्रोसेस को एक जगह अगर मेमोरी दे दी तो दूसरी प्रोसेस उसकी मेमोरी एक्सेस ना कर पाए। फिर आता है हमारे पास सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आती है पासवर्ड के थ्रू या फिर आपके जो भी एनक्रिप्शन है उनके थ्रू। मल्टीपल टाइप से सिक्योरिटी ओएस प्रोवाइड कराता है। फायरवॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। क्यों जरूरी है ये सब? बताओ क्यों जरूरी है ये सब? ये जरूरी है क्योंकि आप चाहेंगे हमेशा कि मैलिशियस प्रोग्राम्स कभी भी आपके सिस्टम को अफेक्ट ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल्स होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। गोल का मतलब है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करोगे, आज नहीं तो कल, कभी न कभी आप में से कोई तो मास्टर्स में जाएगा, मास्टर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करेगा। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करोगे तो डेवलपमेंट के टाइम पे फॉर श्योर आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेट ऑफ गोल्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हुए। वो क्या है? ये सबसे पहले तो एक कन्वीनियंट होना चाहिए। ओएस जितना कन्वीनियंट होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉन टेक फील्ड से हैं, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक मीनिंग भी नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं अबाउट द टेक्नोलॉजी, बट फिर भी वो किसी भी मोबाइल फोन को या फिर किसी भी अच्छे कंप्यूटर सिस्टम को, नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कन्वीनियंट है, राइट? तो ये जो हमारा कन्वीनियंस है, यूजर फ्रेंडली जो होना चाहिए वो बहुत जरूरी है आपका ओएस। फिर होना चाहिए एफिशिएंसी, मतलब कि हर एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए। फिर होता है पोर्टेबिलिटी, मतलब कि कोई भी हार्डवेयर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाए। ठीक है, i3 प्रोसेसर है इंटेल का तो भी चल जाए, किसी और कंपनी ने प्रोसेसर बनाया है तो ओएस चल जाए। रैम की साइज मिनिमम चलेगी, बट उससे कहीं भी कितनी भी किसी भी साइज की हो, किसी भी टाइप की रैम हो, आपका कंप्यूटर सिस्टम का ओएस काम करना चाहिए उस हार्डवेयर पे। तो पोर्टेबल का मतलब किसी भी हार्डवेयर पे ये ओएस काम करना चाहिए। फिर है हमारे पास रिलायबिलिटी मतलब ऑफ कोर्स रिलायबल होना चाहिए यार। आप ओएस इंस्टॉल करते हो, आपने रिलाय किया है ओएस पे कि हाँ ये सही चलेगा, बट सही नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, एरर है, प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। फिर आता है स्केलेबिलिटी, मतलब कि अपडेट करने का फीचर होना चाहिए। आप देख सकते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। मतलब अगर नए फीचर्स ऐड करना है, स्केलेबल बनाना है, तो वो बन सकता है। फिर आता है रोबस्टनेस, कि अगर कोई एरर आए तो उस एरर को डिटेक्ट करके और उसके अगेंस्ट रोबस्ट हो। ऐसा नहीं कि बस फेल जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, हम हाथ खड़े कर दें, प्रॉब्लम है हम सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने की कोशिश और पॉसिबिलिटी दोनों हमारा ओएस में होनी चाहिए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.